नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्त, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे, आज का हमारा टॉपिक है मानव रोग। मानव रोग में आज हम जो बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, जीवाणु जनित रोग होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। दोस्त, इसमें अगर एग्ज़ाम की बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोग दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये बैक्टीरिया से होने वाला है या वायरस से होने वाला है। तो ये ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने एक जो है ट्रिक लिखी है यहाँ पर। मैंने लिख इसलिए लिया है क्योंकि आपको भी सुविधा होगी और मैंने अपनी भी सुविधा के लिए लिख लिया है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा नहीं होगा और पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे। दोस्त, अगर बैक्टीरियल डिजीज़ में ट्रिक की बात करते हैं तो ये ट्रिक है हमारी पंडित जी का टीका नया है। इसमें पा से हो जाता है प्लेग, डिप्थीरिया, डा से टी से टीबी, का से काली खांसी, टी से टिटनेस, टाइफाइड, का से कुष्ठ रोग, ना से निमोनिया। और याद रखने के लिए, क्योंकि ये ट्रिक बैक्टीरिया की है या इसलिए ये बैक्टीरिया हो जाता है। अगर है से बात करते हैं तो हैजा हो जाता है। इसमें सबसे पहले रोग की बात करते हैं प्लेग। प्लेग को हम अन्य किस नाम से जानते हैं तो इसका अन्य नाम है काली मौत। इसको काली मौत के नाम से जानते हैं। भारत में अंतिम बार जो है इसका केस मिला था 1994 में सूरत में। अब तो ये भारत से ख़त्म हो चुका है प्लेग। तो इसमें बात करते हैं, ये इसका जो कैरियर होता है, वाहक होता है, वो चूहे होते हैं। अगर इसके रोग कारक की बात करते हैं तो इसका रोग कारक होता है एयरसीनिया पेस्टिस। एयरसीनिया पेस्टिस ये बैक्टीरिया इसका रोग कारक होता है। दोस्त, अगर इसमें हम प्रभावित अंग की बात करते हैं तो इसमें हमारा जो अंग होता है वो शरीर के दूरस्थ अंग काले पड़ने लगते हैं। जैसे शरीर के दूरस्थ अंग कौन कौन से होते हैं, जैसे नाक, ललाट, अंगुली आदि काले पड़ने लगते हैं। काले पड़ना। दोस्त, अगर इसमें हम जो है इसको हम जानते कैसे हैं, इसके लिए एक परीक्षण होता है। इस परीक्षण को कहते हैं हम परीक्षण इसका होता है, इसको कहते हैं बाइसन-स्टैइन परीक्षण। बाइसन-स्टैइन परीक्षण इसके द्वारा है, हम इसकी जांच करते हैं। दोस्त, अगर नेक्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं तो डिप्थीरिया हो जाता है। डिप्थीरिया को हम लोग गला घोंटू भी कहते हैं। अगर इसके रोग कारक की बात करते हैं तो इसका रोग कारक जो होता है कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई इसका रोग कारक हो जाता है। अगर प्रभावित अंग की बात करते हैं तो इसके श्वसन जो पथ होता है, श्वसन पथ में कफ जम जाता है। श्वसन पथ में कफ जम जाता है। सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर दोस्त हम इसके परीक्षण की बात करें तो इसमें जो हमारा परीक्षण होता है वो परीक्षण होता है, इसको कहते हैं परीक्षण को कहते हैं सिक परीक्षण। इसमें परीक्षण जो होता है सिक परीक्षण हो जाता है। अगर इसके टीका की बात करते हैं तो इसका टीका हो जाता है डीपीटी की फुल फॉर्म होती है डिप्थीरियाई पर्ट्यूसिस टेटनेस। ये डीपीटी का टीका हो जाता है इसका, यानी वैक्सीन हो जाती है। अगर दोस्त नेक्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं हम तो ये हो जाती है हमारी तपेदिक। इसको हम अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में कहते हैं टीबी या ट्यूबरक्लोसिस। इसको
अगर इसकी बात करते हैं तो टीबी जो होती है इसका रोग कारक होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगर इसके प्रभावित अंग की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा जो श्वसन पथ होता है वो प्रभावित हो जाता है, और फेफड़े। टीबी होती क्या है दोस्त, लंबे समय से हमें खांसी आती है और इसमें हल्का फुल्का बुखार रहता है तथा भूख कम लगती है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें जो प्रभावित अंग होता है वो श्वसन पथ और फेफड़े होते हैं। अगर इसकी मतलब इसमें एक जो है सरकार द्वारा एक DOTS करके एक डोट्स नामक कार्यक्रम चलाया गया था। ये कार्यक्रम क्या था, डोट्स कार्यक्रम। इसमें क्या होता था कि डॉक्टर जो है मरीजों को स्वयं दवा देते थे। ये ट्यूबरक्लोसिस में जो है एक कार्यक्रम चलाया गया था, मतलब डॉक्टर जो थे अपने समक्ष मरीज़ को ही दवा खिलाते थे। अगर नेक्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं दोस्त तो ये हो जाती है काली खांसी। इसको हम लोग पर्ट्यूसिस या कुकर खांसी के नाम से भी जानते हैं। अगर दोस्त इसके रोग कारक की बात करते हैं तो इसका रोग कारक होता है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। अगर इसमें हम प्रभावित अंग की बात करते हैं तो इसमें हमारा जो श्वसन पथ होता है उसमें संक्रमण आ जाता है। श्वसन पथ में संक्रमण आ जाता है। ओके, इसमें कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो खांसते उनकी जो आंत होती है वो जननांगों में प्रवेश कर जाती है। इसे क्या कहते हैं, हार्निया। मतलब हार्निया की शिकायत कब होती है बच्चों में, जब काली खांसी हो जाती है। काली खांसी के दौरान बच्चों में हार्निया की शिकायत हो जाती है। अगर इसकी वैक्सीन की बात करते हैं तो वैक्सीन इसकी हो जाती है DPT, मतलब टीका इसका हो जाता है DPT वैक्सीन हो जाती है इसकी। दोस्त अगर DPT की बात करते हैं तो डिप्थीरियाई पर्ट्यूसिस टेटनेस। ओके, अब इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं जो है टाइफाइड। दोस्त टाइफाइड की बात करते हैं तो इसको हम लोग आंत्रशोथ या मोती झरा भी कहते हैं। इसी को हम लोग मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। जो टाइफाइड होता है इसी को मियादी बुखार इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्त ये रात के समय तेज़ी से चढ़ता है और दिन में स्लो हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग मियादी बुखार कहते हैं। अब इसके रोग कारक की बात करते हैं तो टाइफाइड का रोग कारक होता है साल्मोनेला टाइफी। ये बैक्टीरिया जो है हमें टाइफाइड से प्रभावित करता है। अगर इसमें बात करते हैं तो इसका जो आंत होती है इसमें आंत में संक्रमण हो जाता है। आंत में संक्रमण होता है। अगर इसकी टीके की बात करते हैं हम लोग तो टीका इसका हो जाता है जो इसकी टैब वैक्सीन होती है। इसमें इसके टीका की बात करते हैं तो इसमें टैब वैक्सीन TAB टैब वैक्सीन होती है। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो टाइफाइड पैराटाइफाइड AB लिख देते हैं। टाइफाइड पैराटाइफाइड A/B इस वैक्सीन की फुल फॉर्म हो जाती है। अगर दोस्त टाइफाइड के परीक्षण की बात करते हैं तो इसमें परीक्षण होता है, इस परीक्षण को कहते हैं, इसके परीक्षण को क्या कहते हैं, इसके परीक्षण को कहते हैं हम लोग विडाल टेस्ट। इसमें जो है विडाल टेस्ट होता है। दोस्त ये होता कैसे है कि जल और जो दूषित भोजन होता है उससे हो जाता है। अगर हम नेक्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं तो ये होता है टिटनेस को हम लोग क्या कहते हैं, धनुष्टंकार रोग भी कहते हैं। दोस्त इसमें रोग कारक की बात करते हैं तो हमारा रोग कारक हो जाता है इसमें क्लस्ट्रीडियम ट्रिटेनी। ये हमारा इसमें
टेट्रेनी, ये हमारा रोग कारक हो जाता है। और इसमें अगर हम लोग प्रभावित अंग की बात करते हैं तो इसमें हमारा तंत्रिका तंत्र जो नर्व सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र जो नर्व सिस्टम होता है वो प्रभावित होता है। अगर इसमें हम लोग जो है इसमें होता क्या है, इसके अगर टीके की बात करते हैं, इसमें टीके की बात करते हैं, अगर इसका टीका हम लोग देखते हैं तो इसका टीका हो जाता है एटीएस, एंटी टेटनस सीरम। ये किससे प्राप्त होता है? घोड़े से प्राप्त होता है। इसमें दोस्त क्या होता है टेटनस में कि जो दूषित सतह या वस्तु होती है उससे चोट लगने पर ये टेटनस हो जाता है। इसमें क्या होता है, घाव नहीं भरता है जल्दी और अंग काले पड़ने लगते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं अगर हम लोग तो वो हो जाता है कुष्ठ रोग। अगर कुष्ठ रोग की बात करते हैं तो इसको हम लोग लेप्रोजी भी कहते हैं। इसमें जो प्रभावित कारक होता है, जो रोग कारक होता है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इसको याद रखते हैं। लेप्रोजी रोग होता है, इसके माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया हो जाता है। प्रभावित अंग की बात करते हैं तो शरीर के दूरस्थ अंग कौन कौन से होते हैं? जो नाक और जो हमारे अंगुली होती हैं, अंगुली कामा जो ललाट होती है, ये ललाट ये क्या होते हैं? गलने लगते हैं इसमें कुष्ठ रोग में। अब कुष्ठ रोग में जब गलने लगते हैं तो इसकी ये होता कैसे है? ये गंदगी वगैरह से होता है, जैसे गंदगी में ज़्यादातर रहने से ये हो जाता है। अगर इसके टीके की बात करते हैं दोस्त तो इसका टीका इसका है BCG, बैसिलस कॉलमेट गुरिन, जो कि हमारा टीबी में यूज़ होता है। सॉरी, हमने टीबी में जो है वो नहीं लिखा था, टीका इसका लिख देते हैं। जो हमारा तपेदिक में भी टीका यूज़ होता है, टीका होता है, उसको भी BCG कहते हैं, बैसिलस कॉलमेट गुरिन। और जो कुष्ठ रोग में भी टीका यूज़ होता है उसको भी बैसिलस कॉलमेट गुरिन कहते हैं। दोस्त अगर इसमें नेक्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं तो वो है हमारा निमोनिया को हम लोग अगर बात करते हैं, जो इसका रोग कारक होता है उसको डिप्लोकोकस न्यूमोनी ये हमारा रोग कारक होता है। इसको डिप्लोकोकस न्यूमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या न्यूमोकोकस न्यूमोनी के नाम से भी जानते हैं। अगर इसमें बात करते हैं प्रभावित अंग जो होता है हमारा, वो हमारे फेफड़े होते हैं। फेफड़े, सांस लेने में परेशानी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर इसके हम लोग वैक्सीन की बात करें, टीके की बात करें तो इसका कोई टीका नहीं है, लेकिन इसके उपचार में हम लोग क्या करते हैं, उपचार में हम लोग जो है एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। दोस्त जितने भी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं उनमें सब में हम लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिसका टीका है उसके हमने टीके लिख दिए हैं, और जो इसका निमोनिया का टीका नहीं था इसलिए हमने यहाँ पर उपचार में एंटीबायोटिक लिख दिया है। दोस्त जब इसका द्वितीय संक्रमण होता है निमोनिया का तो इसमें हर बार दूसरा जो है बैक्टीरिया प्रभावित करता है। ओके, अब नेक्स्ट डिजीज़ की अगर बात करते हैं हम लोग तो हो जाता है हैज़ा। हैज़ा को हम लोग कालरा या बिसूचिका के नाम से भी जानते हैं। ये होता किससे है? इसमें जो कैरियर या वाहक होता है ये हमारी मक्खी होती है। विब्रियो कोलेरी नामक जो होता है रोग कारक, इसमें विब्रियो कोलेरी नामक जो है इसमें रोग कारक होता है। अब इसमें जो हमारा प्रभावित अंग होता है वो हमारी आंत होती है, आंत में संक्रमण आता है। इसमें जो होता है 2 वैक्सीन काम में आती हैं। एक तो वैक्सीन हो गई हमारी ड्यूकोरल वैक्सीन, और एक वैक्सीन और इसमें नाम सामने आता है वैक्सीन का, वो वैक्सीन हमारी हो जाती है TABC वैक्सीन। इसमें 2 वैक्सीन है,
ये होता कैसे है दोस्तों, दूषित जल या भोजन पर जो है मक्खी बैठती है और वो हमारे ऊपर बैठती है, हैजा हो जाता है। इसमें उल्टी, दस्त, कम बुखार आता है। ओके, इसका परीक्षण की अगर बात करते हैं तो इसमें मल परीक्षण होता है। इसको हम लोग स्टूल टेस्ट भी कहते हैं। ये मल परीक्षण होता है दोस्तों। ये हमारे जो हैं ट्रिक वाले बैक्टीरियल डिजीज़ हो गए। इधर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो और बैक्टीरियल डिजीज़ बचे हैं जो कि हमारे ट्रिक में नहीं थे लेकिन हमें याद रखने हैं। वो हैं, नंबर 1 पर हो जाता है बॉट्यूलिज्म, जिसको हम लोग खाद्य विषाक्तता भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारी डिजीज़ हो जाती है, ये हमारा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हमारी डिजीज़ हो जाती है गोनोरिया। ये हमारा जो है बाल झड़ना होता है और नपुंसकता आ जाती है इसमें। अगर नेक्स्ट डिजीज़ देखते हैं हम लोग तो ये हो जाती है एंथ्रेक्स। ये हमारी होती है बैसिलस एंथ्रेसिस से होती है। इसमें क्या होता है, ये हमारा जो है जैविक युद्धों के समय एंथ्रेक्स, जो बैसिलस एंथ्रेसिस होता है, ये हमारा जैविक युद्धों के समय प्रयोग किया गया था बैक्टीरिया, क्योंकि ये हमारे शरीर पर फफोले डाल देता है। दोस्त अगर नेक्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं तो वो हो जाती है सिफिलिस। ये हमारे जननांगों में घाव हो जाते हैं। दोस्त वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर यदि आप लोग नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें, जिससे कि और बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।